हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज बजट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, एमसी मछली में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली मछली है वो है आपकी कतला मछली। आपने देखा होगा जब भी हम लोग बहुत सारे मछलियों को एक साथ तालाब में छोड़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली, सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली मछली आपकी कतला मछली होती है। तो आज का वीडियो में सिर्फ कतला मछली के बारे में ही बात करूंगा कि कैसे आप बहुत ही कम खर्च में कतला मछली को तैयार कर सकते हैं। देखिए, कतला मछली की खासियत है दोस्तों कि ये दूसरे एमसी मछली के मुकाबले जल्दी ग्रोथ करती है, क्योंकि इसका जो इसको जब हम लोग खाना खिलाते हैं दोस्तों तो इसकी फीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब खाना खाने की जो दर है वो ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ ये मछली आपकी कमर्शियल फीड भी खाती है, ये मछली फार्म मेड भी खाती है और इस मछली को आप अपने फर्मेंटेशन बेस्ड फार्मिंग पर भी इस मछली को आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको खाना खिलाने के भी पैसे नहीं है तो आप रेगुलर फर्मेंटेशन करिए, है ना। तालाब में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसको सड़ा करके डालिए। आपकी कतला मछली तब भी आपके 8 से 10 महीने में तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप कतला मछली का पालन करिए तो तालाब की लंबाई थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और चौड़ाई उसकी कम होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग मछली पालन में एक आइडियल तालाब की बात करें तो उसमें तालाब की जो लंबाई है वो चौड़ाई से जस्ट डबल होती है ना। तो मतलब लंबा तालाब रहना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, आयताकार। और उसमें तालाब की गहराई है वो लगभग 6 फीट होनी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो 6 फीट और ठंड के महीने में हम लोग पानी की गहराई है वो 7 फीट तक मेंटेन रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसको कतला मछली डालने से पहले तालाब की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। तो तालाब की तैयारी के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्री स्टॉकिंग। प्री स्टॉकिंग में हम लोग क्या करते हैं, तालाब को अनुकूल बनाते हैं ताकि जब उसमें अपन मछली छोड़े तो मछलियों को एक प्राकृतिक भोजन और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग तालाब को एक अच्छा, उसकी जो निचली हिस्से की जो मिट्टी होती है उसको अच्छे से उसको जुताई करते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, पर एकड़ उसमें 100 किलो चूना को हम लोग डालते हैं मिट्टी के साथ। फिर उसको खुदाई कर देते हैं ताकि अच्छे से चूना है वो मिक्स हो जाए। फिर उसमें हम लोग दोस्तों 3 से 4 फीट तक उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। पानी भरने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के लिए आप गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हो। आप पोल्ट्री का जो प्योर लेयर मुर्गी का जो खाद होता है प्योर, जिसमें बिना भूसी वाला खाद, उसको हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर पर एकड़ की बात करें तो लगभग 800 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मुर्गी का खाद प्रयोग कर रहे हैं तो 500 किलो से 600 किलो प्योर लेयर मुर्गी का जो खाद होता है बिना भूसी वाला, उसको आप प्रयोग करेंगे तो 500 से 600 किलो खाद में काम है वो आपका चल जाता है। इसको तैयार करने के लिए हम लोग एक 10 बाई 10 का गड्ढा बनाएंगे और उसमें जितना भी खाद होगा उसको डालिए। उसमें थोड़ी मात्रा में कम से कम 10 किलो उसमें यूरिया, 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें लगभग 5 किलो गुड़ है वो आप उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से सड़ा करके 2 दिनों तक सड़ाइए। फिर उस घोल को, गाढ़ा घोल को आप उस अपने पानी में अच्छे से छिड़काई कर दीजिए। आप देखिएगा कि हफ्ते भर के अंदर में पानी का जो कलर है वो बढ़िया हरा कलर हो जाएगा। मतलब आपको समझ जाना है कि अब आप अपने तालाब में कतला मछली को छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही पानी का कलर हरा कलर हो गया तब आपको तालाब में बच्चे छोड़ने हैं। यहाँ पर कतला मछली को हम लोग दूसरे मछली के साथ पालते हैं। मतलब आप कतला मछली को, क्योंकि ये तालाब के ऊपरी हिस्से में रहती है, अपर लेयर मछली है, इस वजह से हम लोग बीच में रहने वाली मछली जैसे आपकी ग्रास कार्प हो गया उसके साथ और सबसे निचले हिस्से में रहने वाली मछली जैसे आपकी अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प, इन मछली के साथ हम लोग कतला मछली का पालन करते हैं, ठीक है। बात करें मछली कितना मछली डालें पर एकड़, तो दोस्तों देखिए साइज पर, आपकी मछली के भार पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी रहेगी। अगर आप फिंगरलिंग बच्चे छोड़ रहे हैं तो जितने भी बच्चे आप छोड़ रहे हैं उसका 40% आप कतला मछली का रखिए, ठीक है। मतलब लगभग अगर हम लोग फिंगरलिंग छोड़ते हैं तो 5000 फिंगरलिंग हम लोग आईएमसी को छोड़ते हैं और उसमें 40% मतलब लगभग आपकी 2000 से 2000 की संख्या में
आपकी कतला मछली के बच्चे की होनी चाहिए। एडवांस फिंगरलिंग बच्चे अगर आप छोड़ रहे हैं, मतलब लगभग 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम इस साइज के बच्चे छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग स्टॉकिंग को कम कर देते हैं। लगभग 1000 से 1200 की संख्या में आपकी कतला मछली के बच्चे हैं वो होने चाहिए, क्योंकि बड़े साइज के बच्चे जब हम छोड़ते हैं तो हम लोग अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को कम कर देते हैं, है ना, ताकि मछली को ज्यादा स्पेस मिले और मछलियों को तैरने वरने के लिए अच्छा सा जगह मिल पाए और मछलियां जल्दी बड़ी हो पाए। तो इसके लिए हम लोग अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो समझ में आ गया। अगर 10 ग्राम के बच्चे डाल रहे हो तो लगभग 2000 से 2200 के बीच में, और अगर आप 50 ग्राम 60 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो लगभग 1000 से 1200 के बीच में आप कतला बच्चे अपने तालाब में छोड़िए। दूसरी बात करें खाना खिलाने की, तो देखिए खाना आप अपने बजट के अनुसार से खिलाइए। अगर आपके पास कमर्शियल फीड खिलाने का पैसे हैं तो आप कमर्शियल फीड खिलाइए। यहाँ पर उसका फीड चार्ट होता है, आप कोई भी कंपनी का खाना खिलाइए, उसका फीड चार्ट होता है कि किस भार में मछलियों को कितना खाना खिलाना चाहिए, ठीक है। तो फीड चार्ट के अनुसार से आप मछली को खाना खिलाइए। वहीं अगर फार्म मेड फीड है, मान लीजिए आप कमर्शियल फीड नहीं खिलाना चाहते, तो फार्म मेड फीड में सबसे आसान है सरसों की खली और राइस ब्रांड, दो बहुत ही शानदार खाना है। इसको आप रात में भिगा दीजिए या फिर सुबह जल्दी उठकर भिगा दीजिए, और 11 बजे के करीब इन दोनों को भिगा करके आप थोड़ी मात्रा में उसमें नमक डालिए। अगर आपके पास विटामिन मिनरल मिक्सचर होगा तो वो अपने उस खाने में डाल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सरसों की खली राइस ब्रांड को बस भिगा करके तालाब में गोला बना करके डालिए, ठीक है। और जब मछलियां थोड़ी बड़ी हो जाए तो दोस्तों आप अपने तालाब में बैग फीडिंग करिए। बोरा वरा होगा उसको छेद करके आप उसमें खाना डाल करके लटकाइए तालाब में, और मछलियां उसको चाव से खाती हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी फार्म मेड फीड खिलाने के भी पैसे नहीं हैं तो आप फर्मेंटेशन करिए। अगर गोबर ही है आपके पास तो गोबर को सड़ा करके आप हफ्ते में कम से कम एक बार गोबर के साथ खली थोड़ी मात्रा में अगर है तो जरूर डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोबर का प्रयोग करिए। आपके आसपास अगर पोल्ट्री का फार्म होगा तो वहां से खाद मंगाइए मुर्गी का, और उसको अपने तालाब के मेड़ में डंप करिए और बह के वो तालाब में मिलते रहे, ऐसा कोई व्यवस्था बनाइए। उससे भी मछलियां बड़ी होती हैं। अगर आप ज्यादा पैसे मछली पालन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तब, है ना, उससे भी मछलियां तैयार होंगी, लेकिन समय आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है तैयार होने में, है ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके इनपुट पर मछली पालन अच्छे से होता है। अगर कम पैसे खर्च करना चाहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर मछली को जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो कमर्शियल फीड खिलाइए, फार्म मेड फीड खिलाइए। आपकी मछलियां, कतला मछली दोस्तों अगर एडवांस फिंगरलिंग बच्चे का तालाब में छोड़ेंगे तो 6 महीने में 1 किलो हो जाएगी। अगर फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो 8 से 10 महीने के बीच में 1 किलो आपकी मछलियां हैं वो हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो बेसिक चीजें हैं मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।